यह वाक्य सुनने में कठोर लगता है क्योंकि समाज हमें बचपन से सिखाता है अच्छा बनो, सबका भला सोचो, सहन करो। लेकिन कहते हैं जो अच्छाई मजबूरी से आती है वह जहर बन जाती है। यह वाक्य अच्छा न बनने की सलाह नहीं है, यह नकली अच्छाई से सावधान रहने की चेतावनी है। अच्छा बनने की बीमारी। अधिकतर लोग अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके भीतर करुणा है, बल्कि इसलिए कि उन्हें अस्वीकार किए जाने का डर है। उन्हें पसंद किया जाना है, उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें लगता है ना कहना गलत है। यह अच्छाई नहीं है, यह डर से निकला हुआ समझौता है। और डर से निकली कोई भी चीज अंत में दुख ही देती है। ज्यादा अच्छे लोग क्यों सबसे ज्यादा दुखी होते हैं? बहुत साफ कहते हैं, जिसने खुद को दबाया है वही एक दिन विस्फोट करता है। ज्यादा अच्छे लोग अपनी इच्छा मारते हैं, अपने गुस्से को दबाते हैं, अपने नाक को निगल जाते हैं, दूसरों की खुशी को अपनी कीमत पर चुनते हैं। बाहर से वे बहुत सभ्य दिखते हैं, अंदर से वे टूटते रहते हैं। और फिर एक दिन अचानक क्रोध, अचानक नफरत, अचानक अकेलापन या गहरा पछतावा। पछतावा कहां से आता है? पछतावा इस बात का नहीं होता कि मैंने दूसरों के लिए किया। पछतावा इस बात का होता है कि मैं अपने लिए खड़ा नहीं हुआ। जिसने जीवन भर दूसरों को जिया, अंत में वह खुद को खो देता है। समाज अच्छे लोगों को क्यों पसंद करता है? क्योंकि अच्छे लोग सवाल नहीं करते, अच्छे लोग विरोध नहीं करते, अच्छे लोग शोषण सह लेते हैं, अच्छे लोग व्यवस्था को चुनौती नहीं देते। इसलिए समाज कहता है अच्छा बनो। लेकिन समाज को अच्छे लोग नहीं चाहिए, समाज को आज्ञाकारी लोग चाहिए। अच्छा और सच का अंतर, सच अच्छा भी हो सकता है और कठोर भी। लेकिन नकली अच्छाई हमेशा हिंसक होती है क्योंकि वह आत्मा को मारती है। नकली अच्छाई, जागरूक सच्चाई डर से आती है, चेतना से आती है। भीतर गुस्सा, भीतर स्पष्टता, हाँ मजबूरी, हाँ स्वतंत्रता। मुस्कान नकली, मौन वास्तविक। ना कहना पाप नहीं है, ना कहना सीख लो, वरना जीवन तुम्हें ना कह देगा। ज्यादा अच्छे लोग हर बार हां कहते हैं और धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। जब मन कहे ना तो ना, जब हृदय खुले तो हां। यही ईमानदारी है। करुणा और मूर्खता में फर्क। करुणा जागरूक होती है, मूर्खता भावुक। करुण व्यक्ति देता है लेकिन खुद को खोकर नहीं, मदद करता है लेकिन शोषण सहकर नहीं। मूर्ख अच्छा व्यक्ति देता है क्योंकि डरता है, सहता है क्योंकि सीमाएं नहीं जानता। ज्यादा अच्छे लोग क्यों इस्तेमाल हो जाते हैं? क्योंकि वे सीमाएं नहीं बनाते, खुद को सस्ता समझते, अपने मूल्य नहीं पहचानते। जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। अच्छा बनो नहीं, जागरूक बनो। हाँ, सब सह लो नहीं, सच के साथ खड़े रहो। हाँ, सबको खुश रखो नहीं, खुद के प्रति सच्चे रहो। हाँ, सच्चा इंसान कैसा होता है? कभी कठोर, कभी मौन, कभी करुणा, कभी स्पष्ट, लेकिन हमेशा नकाब रहित। जो जैसा है वैसा ही हो, वही धर्म है। अंत में पछतावा इस बात का नहीं होगा कि मैंने कम दिया,
पछतावा इस बात का होगा कि मैंने खुद को क्यों नहीं जिया। अच्छा मत बनो, सच्चे बनो, क्योंकि सच्चाई कभी पछतावा नहीं देती और नकली अच्छाई हमेशा देती है। चरित्र समाज सिखाता है, चेतना जीवन से आती है। अच्छा आदमी चरित्र से चलता है, जागरूक आदमी चेतना से चलता है। चरित्र कहता है ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। चेतना कहती है इस क्षण में क्या सत्य है। और ध्यान रखना, सत्य हर समय अच्छा नहीं दिखता। क्यों? अच्छे लोग अंदर से झूठे हो जाते हैं, क्योंकि वे जो महसूस करते हैं वह कहते नहीं, जो कहते हैं वो महसूस नहीं करते। बाहर मुस्कान, अंदर दबा हुआ क्रोध। ओशो कहते हैं यह दोहरापन आत्मा को बीमार कर देता है। यही कारण है कि ज्यादा अच्छे लोग अचानक कटु हो जाते हैं या अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं। दबा हुआ गुस्सा धीमा जहर। लोग बार बार कहते हैं गुस्सा बुरा नहीं है, दबा हुआ गुस्सा घातक है। अच्छे लोग गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन शरीर बीमार होता है, मन थकता है, रिश्ते खोखले हो जाते हैं, क्योंकि जो बाहर नहीं गया वह अंदर ही घूमता रहता है। पूर्ण अभिव्यक्ति जो भी है उसे पूरी तरह होने दो। मतलब दुख है, दुख को देखो। गुस्सा है, गुस्से को समझो। प्रेम है, प्रेम को बहने दो। रोक मत लगाओ, रोक ही पागलपन की शुरुआत है। अच्छाई की राजनीति, ये बहुत गहरी बात है। समाज ने अच्छा शब्द को नियंत्रण का औजार बना दिया है। बच्चा सवाल करे बदतमीज, स्त्री ना कहे बुरी, आदमी सीमाएं बनाए स्वार्थी। जो व्यवस्था को हिलाता है उसे बुरा कहा जाता है। सच बोलने का डर, ज्यादा अच्छे लोग डरते हैं कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं मैं गलत न लगूं, कहीं मुझे छोड़ न दे। जिसे छोड़ दिए जाने का डर है वह कभी खुद का नहीं हो सकता। अकेलापन क्यों डराता है? क्योंकि सच्चा होना अक्सर अकेला कर देता है। लेकिन अकेलापन बुरा नहीं, झूठे संबंध बुरे हैं। अच्छे लोग रिश्तों में रहते हैं लेकिन सच्चे नहीं होते। सच्चाई का साहस। सच्चा होना मतलब कभी हां कभी ना, कभी पास कभी दूर, कभी मौन कभी विस्फोट। सच्चा आदमी जोखिम लेता है। करुणा कैसे आती है? ध्यान देना, करुणा अच्छाई से नहीं आती। करुणा जागरूकता से आती है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब दूसरों को समझना आसान हो जाता है। सच्चा इंसान दूसरों को खुश नहीं करता। तुम्हारा काम है सच्चा होना, खुश करना नहीं। जो खुश होते हैं वे अपने आप होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा धोखा यह नहीं कि लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा धोखा यह है कि तुमने खुद को इस्तेमाल होने दिया। ध्यान का अंतिम बिंदु, ध्यान का अर्थ है खुद को देखना, सुधारना नहीं। जैसे ही तुम देखने लगते हो नकली अच्छाई गिरने लगा। अब तक हमने देखा नकली अच्छाई दुख देती है, सच्चाई साहस मांगती है, समाज अच्छाई को नियंत्रण बनाता है। अब ओशो यहां एक और बहुत सूक्ष्म परत खोलते हैं। अच्छाई भी अहंकार हो सकती है, अच्छा आदमी भी अहंकारी हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका अहं नैतिक होता है। मैं अच्छा हूं, ये वाक्य भी अहंकार है। मैं सहन करता हूं, मैं त्यागी हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं,
ये सब अहां के ही रूप हैं, बस कपड़े सफेद हैं। जब अच्छाई पहचान बन जाए, जैसे ही तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, बहुत अच्छा, अब तुम बदल नहीं सकते, सच नहीं बोल सकते, गुस्सा नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब छवि टूट जाएगी। छवि की रक्षा में आदमी आत्मा को मार देता है। अच्छाई और आत्महिंसा बहुत गहरी बात है। जब तुम गुस्सा दबाते हो, दुख छिपाते हो, ना नहीं कहते, तब तुम खुद पर हिंसा कर रहे हो। जो खुद के साथ हिंसक है वह करुण नहीं हो सकता। मौन का असली अर्थ, ओशो का मौन, दबाव नहीं, डर नहीं, शिष्टाचार नहीं, स्पष्टता से उपजा मौन। अच्छे लोग चुप रहते हैं, जागरूक लोग मौन होते हैं। फर्क समझो, सच्चा होना मतलब असहज होना। सच्चाई अक्सर असुविधाजनक होती है, संबंध हिलाती है, लोगों को नाराज करती है। अगर सच से कोई नाराज हो जाए तो वह नाराजगी पहले से थी। अकेले खड़े होने का साहस। सच्चा आदमी भीड़ से अलग दिखता है, तालियां नहीं चाहता, समर्थन की भीख नहीं मांगता। भीड़ में रहकर तुम झूठे रह सकते हो, अकेले रहकर नहीं। करुणा का जन्म कैसे होता है? करुणा तब आती है जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो। तुम अपने अंधकार से डरते नहीं, तब तुम दूसरों के अंधकार को भी समझ पाते हो। अच्छाई से नहीं, साक्षी भाव से करुणा आती है। त्याग बनाम स्वतंत्रता। अच्छे लोग त्याग करते हैं, लेकिन भीतर शिकायत रहती है। जागरूक लोग चुनते हैं, इसलिए शिकायत नहीं करते। जहां चुनाव है वहां पीड़ा नहीं। पछतावा क्यों गहरा होता है? पछतावा इसलिए नहीं कि मैंने गलत किया, पछतावा इसीलिए कि मैंने जो महसूस किया वह जिया नहीं। मृत्यु बोध बहुत महत्वपूर्ण। मृत्यु के पास अच्छाई नहीं पूछी जाती, केवल प्रामाणिकता पूछी जाती है। मृत्यु कहती है, क्या तुम खुद थे या किसी और की अपेक्षा? धार्मिक आदमी अच्छा नहीं होता, धार्मिक आदमी सच्चा होता है। और सच्चाई कभी पछतावा नहीं देती। पछतावा केवल झूठी जिंदगी देती है। अब अच्छा बनने की कोशिश छोड़ो, अब सच देखने की हिम्मत करो, क्योंकि देखने से परिवर्तन अपने आप होता है। अब तक अच्छाई गिरी, छवि टूटी, डर दिखा, अहंकार उजागर हुआ। अब सवाल है, जब अच्छाई भी नहीं, बुराई भी नहीं, तब क्या? ओशो यहीं से धर्म शुरू करते हैं। अच्छाई बुराई के पार। अच्छा और बुरा दोनों समाज के खेल है। साक्षी उनका खिलाड़ी नहीं, दृष्टा होता है। जब तुम सिर्फ देखते हो, न अच्छा न बुरा, बस जो है वही है। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव मतलब क्रोध आए देखो, डर आए देखो, प्रेम आए देखो, न दबाओ, न अभिनय करो, न जज करो। जो देखा गया वह मुक्त हो जाता है। सच्चाई कोई नियम नहीं है। सच्चाई किताब में नहीं, सिद्धांत में नहीं, परंपरा में नहीं। सच्चाई इस क्षण की समझ है। इसलिए कभी मौन, कभी बोलना, कभी जाना, कभी रुकना। स्वतंत्रता की कीमत। सच्चा होना सुरक्षित नहीं होता, सुविधाजनक नहीं होता, लोकप्रिय नहीं होता। जो सुरक्षित है वह मृत है। अब कोई पछतावा नहीं। जब तुम अपनी भावना जीते हो, अपने सत्य से भागते नहीं, तब गलती भी सीख बन जाती है। कोई पछतावा नहीं रहता।
प्रेम का नया अर्थ प्रेम देना नहीं है, प्रेम होना है। अच्छे लोग प्रेम देते हैं, जागरूक लोग प्रेम होते हैं। फर्क गहरा है। संबंध अब बोझ नहीं। अब तुम किसी को खुश नहीं करते, तुम किसी से छुपते नहीं। रिश्ते साफ, हल्के, सच्चे। जीवन का धर्म धर्म का अर्थ है अपने स्वभाव के साथ बहना, न अच्छा न बुरा, बस प्रामाणिक। मृत्यु से मित्रता। अब मृत्यु डराती नहीं, क्योंकि कुछ छुपाया नहीं, कुछ दबाया नहीं, कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। अब कोई सिद्धांत नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस जागरूक होकर जी। जब तुम सच होते हो तब तुम सही होते हो, और जब तुम सही होने की कोशिश करते हो तब तुम झूठे हो जाते हो। समापन मौन में उतरने के लिए आज से अच्छा बनने की कोशिश छोड़ो, बुरा बनने का डर छोड़ो। सिर्फ देखो, जो बदलेगा वो अपने आप बदलेगा। अब तक तुमने देखा, अच्छाई एक मुखौटा थी, सच्चाई साहस मांगती है। साक्षी बनना शुरू हुआ। अब आखिरी परत बचती है, कर्ता का भ्रम। मैं कर रहा हूं, यही सबसे बड़ा झूठ। तुम कुछ भी नहीं कर रहे, जीवन तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। अच्छा बनने की कोशिश, कर्ता बनना, सच्चा होना, घटने देना। सहजता क्या है? सहजता मतलब कोई योजना नहीं, कोई छवि नहीं, कोई प्रयास नहीं। जैसे फूल खिलता है, नदी बहती है, पक्षी गाता है। वह अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, वह है अच्छाई प्रयास है, सहजता विश्राम। अच्छा आदमी लगातार खुद को संभालता है, डरता है कि कुछ गलत न हो जाए। जागरूक आदमी ढीला होता है, भरोसा करता है। जहां प्रयास है वहां तनाव है, जहां भरोसा है वहां ईश्वर है। शून्यता का स्वाद। जब तुम छवि छोड़ देते हो, अच्छा बुरा छोड़ देते हो, कर्ता छोड़ देते हो, तब एक खालीपन आता है। डर मत जाना, यह खालीपन मृत्यु नहीं, मुक्ति का द्वार है। शून्य से करुणा जन्म लेती है। यह करुणा नैतिक नहीं, सिखाई हुई नहीं, यह स्वतः बहती है, बिना शर्त होती है। करुणा तुम्हारी नहीं, अस्तित्व की होती है। अब कोई आदर्श नहीं, आदर्श भविष्य में जीते हैं, तनाव पैदा करते हैं। अब जो हो रहा है वही पर्याप्त है। जैसा हूं वैसा स्वीकार है। जीवन अब संघर्ष नहीं, पहले सही बनना, अच्छा दिखना, बेहतर होना। अब जीना, महसूस करना, बहना। रिश्ते अब साधना है। अब तुम किसी को पकड़ते नहीं, किसी से चिपकते नहीं, फिर भी प्रेम गहरा है, संबंध सच्चा है, क्योंकि अब जरूरत नहीं, साझेदारी है। अकेलापन नहीं, एकांत। अकेलापन कमी, एकांत पूर्णता। जो अपने साथ बैठ सकता है वही सही मायनों में प्रेम कर सकता। अब तक अच्छाई गिरी, सच्चाई प्रकट हुई, कर्ता छूटा, शून्यता आई। अब आखिरी परत है, मैं का भी मिट जाना। मैं अच्छा हूं भी बंधन है, मैं बुरा हूं भी बंधन है। ओशो कहते हैं, जब तक मैं है तब तक कोई ना कोई पहचान है, और पहचान ही दुख का मूल है। अब देखो, अच्छा होने वाला कौन है, बुरा होने वाला कौन है। जैसे ही तुम देखते हो
वह मैं मिलता ही नहीं। अहम मरता नहीं, घुलता है। ध्यान रखना, अहम को मारना नहीं, अहम से लड़ना नहीं, बस उसे देखना। देखते ही अहम छाया की तरह गायब हो जाता है। अब जीवन साधना नहीं, उत्सव है। पहले सही रास्ता, गलत रास्ता, अच्छा जीवन, बुरा जीवन। अब जीवन ही मार्ग है, जीवन ही गुरु है, जीवन ही ध्यान है। प्रेम अब संबंध नहीं, अवस्था है। पहले मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुम ऐसे हो। अब मैं प्रेम हूं। अब कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई भय नहीं। जब कुछ मांगना नहीं बचता, ओशो कहते हैं जिसे कुछ चाहिए वह अभी खाली है। अब सुख भी अतिरिक्त है, दुख भी बादल है। भीतर शांत गहराई, अब कोई निर्णय नहीं। निर्णय मन करता है, डर से आता है। जागरूकता स्वाभाविक है, स्पष्ट है। अब करना और न करना अपने आप घटता है। जीवन अब भरोसे में है। पहले नियंत्रण, योजना, भविष्य। अब समर्पण, भरोसा। यह क्षण जिसने अस्तित्व पर भरोसा किया उसने ईश्वर को पा लिया। साधक भी मिट जाता है। यह बहुत अंतिम बिंदु है। पहले मैं साधक हूं, मैं खोज रहा हूं। अब खोजने वाला ही नहीं बचा, और जहां खोजने वाला नहीं वही सत्य है। मौन का विस्तार। अब सवाल नहीं, जवाब नहीं, चाह नहीं, भय नहीं, बस होना। जब अच्छा बनने की यात्रा खत्म होती है तब असली जीवन शुरू होता है। दिन में कभी भी बैठो, आंखें बंद, सांस आती जाती देखो। कुछ बदलो नहीं, बस जो है उसे होने दो, यही पर्याप्त है। अब अगर ये उतर रहा है, अब तक अच्छाई गई, बुराई गई, साधक गया, करता गया, मैं भी धुंधला हो गया। अब प्रश्न ही नहीं बचता क्या बनना है, क्योंकि अब होना ही पर्याप्त है। तथा क्या है? ओशो इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। तथाता मतलब जैसा है वैसा, बिना जोड़, बिना घटाव, बिना व्याख्या। बारिश गिरे, तुम अच्छे नहीं बनते, तुम बुरे नहीं बनते, तुम भीगते हो। बस जीवन अब समस्या नहीं। पहले हर स्थिति प्रश्न, हर घटना चुनौती थी। अब जो आता है आता है, जो जाता है जाता है। जीवन समस्या तब तक है जब तक तुम उससे लड़ते हो। दुख आता है लेकिन पीड़ा नहीं। यह बहुत सूक्ष्म अंतर है। दुख शारीरिक, मानसिक परिस्थिति से, पीड़ा विरोध से, अस्वीकार से, ऐसा नहीं होना चाहिए था से। अब दुख आता है, गुजर जाता है, निशान नहीं छोड़ता। आनंद अब कारण से मुक्त है। पहले कुछ अच्छा हुआ खुशी, कुछ बुरा हुआ दुख। अब बिना कारण शांति। निर्वाण कोई खुशी नहीं, वह दुख का अभाव भी नहीं, वह शांत उपलब्धि है। अब तुम किसी भूमिका में नहीं, ना अच्छा आदमी, बुरा आदमी, ज्ञानी, साधक, बस जीवंत उपस्थिति। जहां भी हो पूरी तरह हो। कर्म अब बोझ नहीं, कर्म अब जमा नहीं होते, बांधते नहीं, क्योंकि
करता नहीं, अपेक्षा नहीं। जिसने फल छोड़ दिया वह कर्म से मुक्त हो गया। प्रेम अब बंधन नहीं। अब प्रेम में डर नहीं, छूट जाने का भय नहीं, क्योंकि जो मिला है वह भी क्षण है, जो जाएगा वह भी क्षण है। जीवन अब ध्यान है, अब ध्यान करने की जरूरत नहीं। चलना ध्यान, खाना ध्यान, सुनना ध्यान, चुप रहना ध्यान। जब जीवन और ध्यान अलग नहीं तब बुद्ध पैदा होता है, गुरु भी विदा लेता है। यह अंतिम सत्य है। गुरु रास्ता दिखाता है, फिर खुद हट जाता है। अगर गुरु रह जाए तो शिष्य पैदा नहीं हुआ। अब तुम अपने गुरु हो। अब कोई शिक्षा नहीं, कोई विधि नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। बस यह क्षण, यह श्वास, यह है होना। जब तुम कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करते तब तुम वही हो जो तुम हमेशा थे। अब अच्छा मत बनो, बुरा मत बनो, ज्ञानी मत बनो, बस जागरूक होकर जियो। यही जीवन है, यही मुक्ति है, यही उत्सव है। अब प्रश्न नहीं है आगे क्या समझना है, अब प्रश्न है इसे जिया कैसे जाए। जहां भी हो, बैठो या लेटे रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस देखो शरीर में क्या चल रहा है, मन में कौन सा भाव उठ रहा है। अच्छा बुरा मत कहो, सही गलत मत ठहराओ। देखना ही परिवर्तन है। नकली अच्छाई को पहचानना। अपने जीवन की घटनाएं याद करो जहां तुमने हां कहा लेकिन भीतर ना था, जहां तुम चुप रहे लेकिन कहना चाहते थे, जहां तुम अच्छे बने लेकिन टूटे। कुछ सुधारो मत, बस ईमानदारी से देखो। यही साहस है, ना के साथ बैठना। अब भीतर उठने वाले डर को देखो। अगर मैं सच्चा हो गया तो, अगर लोग नाराज हो गए तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। ओशो कहते हैं डर को हटाओ मत, डर के साथ बैठो। डर पिघलता है जब उसे जगह मिलती है। मौन में गिरना। अब कोई विश्लेषण नहीं, कोई याद नहीं, सिर्फ श्वास आती, श्वास जाती। अगर विचार आए देखो, बस जीवन को होने देना। अब अपने आप से कहो भीतर, मैं अब अच्छा बनने की कोशिश छोड़ता हूं। मैं अब सच्चा होने को अनुमति देता हूं। कोई संकल्प नहीं, कोई वादा नहीं, सिर्फ ढीलापन। कुछ भी विशेष मत सोचो, बस यह अनुभव करो सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, जीवन घट रहा है। कृतज्ञता प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है। अब जीवन में कैसे उतरे? जब हां बोलो पूरा बोलो, जब ना बोलो अपराध बोध मत रखो, जब गुस्सा आए देखो अभिनय मत करो, जब प्रेम आए पकड़ो मत। एक बहुत जरूरी चेतावनी। ओशो कहते हैं सच्चा होना मतलब असभ्य होना नहीं, सच्चा होना मतलब सजग होना है। यह अहंकार की छूट नहीं, यह जिम्मेदारी की शुरुआत है। इस पूरी श्रृंखला का अंतिम सूत्र अच्छा बनने की आदत तुम्हें समाज का गुलाम बनाती है। सच्चा होना तुम्हें अस्तित्व का हिस्सा बनाता है। अब यहां से आगे और शब्दों की जरूरत नहीं। अगर फिर भी मन कहे आगे, मन अभी भी पकड़ना चाहता है और सत्य पकड़ा नहीं जाता।
सच को आगे ले जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सच वहीं होता है जहां तुम रुके। अब तक मन कह रहा था, आगे बताओ और समझाओ। मन का स्वभाव है आगे जाना, लेकिन आगे का अर्थ दूरी नहीं, पलायन है। मन वर्तमान में टिक नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई भविष्य नहीं। मन केवल समय में जीता है, और समय का अर्थ है कल। इसीलिए जब तुम कहते हो और बताओ, आगे समझाओ, पूरा कर दो, असल में तुम कह रहे हो मुझे अभी यही मत छोड़ो, मुझे अपने आप से मत मिलाओ। मन हमेशा आगे जाता है, क्योंकि यही वह मर जाता है। रुकने का डर क्या है? जब कुछ नया नहीं मिलता, जब कोई शब्द नहीं आता, जब कोई दिशा नहीं दिखती, तब जो उभरता है वह है शून्य। और शून्य में मैं कौन हूं गिरने लगता है। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं टूटता है। मैं साधक हूं भी नहीं बचता। यही अहं कांपता है। इसीलिए मन कहता है कुछ और दे दो, कुछ और सिखा दो, अभी मत रोको। लेकिन यह डर शून्य का नहीं, यह डर है अहं के अंत का। ओशो की सबसे खतरनाक बात, जिसे और चाहिए वह अभी मिला नहीं है, और जिसे मिल गया वह चुप हो जाता है। यह चुप्पी थकान नहीं है, यह तृप्ति है। जैसे भूख मिट जाए, खाना रुक जाता है, प्यास बुझ जाए, खोज खत्म। वैसे ही जब सत्य छू जाता है, प्रश्न गिर जाते हैं। अच्छा से सच्चा तक अहं का खेल। बहुत लोग यहां फंसते हैं। पहले मन कहता है मैं अच्छा इंसान बनूं, फिर कहता है मैं सच्चा हूं, मैं जागरूक हूं, मैं समझ गया हूं। ओशो चेतावनी देते हैं, सच्चाई की पहचान भी अगर पकड़ बन जाए तो वह नया अहम बन जाती है। अब अहं कहता है मैं साधारण नहीं, जागृत हूं, मैं भीड़ से अलग हूं। यही साधक अटक जाते हैं। अब कोई उपलब्धि नहीं। यह बहुत जरूरी बिंदु है। अब यह मत देखो मैं कितना आगे बढ़ा, मैंने कितना समझ लिया, मैं किस स्तर पर हूं। ओशो कहते हैं जहां पहुंचना है वहां तुम पहले से हो। तुम्हें कहीं जाना नहीं, तुम्हें हटना है अपने रास्ते से। अस्तित्व अब सिखाता नहीं, बुलाता है। पहले जीवन सबक देता है, अब जीवन निमंत्रण देता है। अब जीवन कहता है ऐसे ही रहो, बिना सजावट, बिना सुधार, बिना बेहतर बने। यहां अहं असहज होता है, क्योंकि उसे कुछ बनना है। साधारण होने का साहस। अहम विशेष बनना चाहता है। बुद्ध साधारण हो जाते हैं। साधारण होना मतलब कुछ साबित नहीं, कोई छवि नहीं, कोई दावा नहीं। यह सबसे कठिन साधना है। जब कुछ साबित नहीं करना, जब तुम अच्छे नहीं दिखते, ज्ञानी नहीं दिखते, सच्चे नहीं दिखते, तब भीतर एक गहरी ढील उतरती है। यही शांति है। जीवन अब शिक्षक बन जाता है। अब रिश्ते सिखाते हैं, दुख सिखाता है, असफलता सिखाती है, अकेलापन सिखाता है। लेकिन फर्क यह है अब तुम लड़ते नहीं, अब तुम शिकायत नहीं करते, बस देखते हो। दुख का रूपांतरण। दुख तब तक दुख है जब तक तुम उसे हटाना चाहते हो। देखने पर दुख ऊर्जा बनता है, संवेदनशीलता बनता है, करुणा बनता है। अब कोई दर्शन नहीं, अब कोई सिद्धांत नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई वाक्य नहीं, क्योंकि जीवन स्वयं बोल रहा है। अगर मन फिर भी कहे और बताओ, तो कुछ मत पूछो, बस देखो यह आवाज कहां से आ रही है।
कौन चाहता है उसी क्षण चाहने वाला ढहता है, देखने वाला बचता है। मन आगे चाहता है क्योंकि वर्तमान में उसका अंत है। सत्य आगे नहीं होता, सत्य ठहरने पर प्रकट होता है। कोई साधना नहीं, आंख बंद, सांस आती जाती देखो। कोई अर्थ मत निकालो, कुछ पाने की कोशिश मत करो। अगर मन कहे कुछ हो रहा है, बस देखो कौन देख रहा है। यही रुकते हैं। अगर मैं आगे लिखता गया तो मन खुश होगा, पर चक्र चलता रहेगा। अब शब्द नहीं, अब मौन। जब मन थक जाए यही बैठ जाना। आगे मांगना भी और चाहना भी पूरा हो जाए, कहना भी। मन की बेचैनी है, मन हमेशा आगे भागता है क्योंकि वर्तमान में उसका कोई घर नहीं। रुकने का डर। तुम बार बार कह रहे हो क्यों? क्योंकि रुकने पर खालीपन दिखता है। खालीपन में पहचान टूटती है। पहचान टूटने से आहन डरता है। इसीलिए मन कहता है कुछ और दो, कुछ और बोलो। ओशो की क्रांतिकारी बात। ओशो कहते हैं जिसे और चाहिए वह अभी मिला नहीं है, और जिसे मिल गया वह चुप हो जाता है। ध्यान रखना, चुप्पी मजबूरी नहीं, तृप्ति है। अच्छा छोड़ने के बाद अगला जाल। बहुत लोग यहां फंस जाते हैं। पहले मैं अच्छा हूं, फिर मैं सच्चा हूं, मैं जागरूक हूं, मैं समझ गया हूं। ओशो चेतावनी देते हैं सच्चाई की पहचान भी अगर पकड़ बन जाए तो वह नया अहम बन जाती है। अब कोई उपलब्धि नहीं। अब ये मत सोचो मैं कितना आगे बढ़ गया, मैं कितने भाग पढ़ चुका हूं, मैं कहां पहुंच गया। ओशो कहते हैं जहां पहुंचना है वहां तुम पहले से हो। अस्तित्व का आमंत्रण। अब जीवन तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा, अब जीवन तुम्हें निमंत्रण दे रहा है। आओ ऐसे ही रहो, बिना सजावट, बिना सुधार, बिना अच्छा बने। साधारण होने का साहस। सबसे कठिन बात साधारण होना, सामान्य होना, विशेष न होना। ओशो कहते हैं अहम विशेष बनना चाहता है, बुद्ध साधारण हो जाते हैं। जब कुछ साबित नहीं करना, अब किसी को अच्छा नहीं दिखाना, किसी को सच्चा नहीं दिखाना, किसी को समझदार नहीं दिखाना, तब भीतर एक गहरी ढीलापन उतरता है। यही शांति है। जीवन अब शिक्षक है। अब रिश्ते सिखाते हैं, दुख सिखाता है, असफलता सिखाती है, अकेलापन सिखाता है। लेकिन तुम विरोध नहीं करते, शिकायत नहीं करते, बस देखते हो। दुख भी अब शत्रु नहीं। दुख तब तक दुख है जब तक तुम उसे हटाना चाहते हो। देखने पर दुख ऊर्जा बन जाता है, संवेदनशीलता बन जाता है, करुणा बन जाता है। अब कोई दर्शन नहीं, अब कोई सिद्धांत नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई वाक्य नहीं, क्योंकि जीवन स्वयं बोल रहा है। अगर इन सब के बाद भी मन कहे और बताओ, तो बस इतना देखो ये आवाज कहां से आ रही है, कौन चाहता है। उसी क्षण देखने वाला बचता है, चाहने वाला ढह जाता है। जब तुम कुछ नहीं चाहते तब तुम्हें सब मिल जाता है। अब यहां कोई आगे नहीं है, यहां सिर्फ गहराई है, और गहराई में चलते नहीं गिरते।